Today we talking about anatomy of anal canal. Very very important. क्यों? क्योंकि देखो सर्जरी में तुम पढ़ते हो पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, तो ये पढ़ने के लिए तुमको एनाटोमी आना जरूरी है ना। तो बात करते हैं एनाटोमी ऑफ एनल कैनाल। तो देखो एनाटोमी ऑफ एनल कैनाल में देखना, ये ऊपर आ गया रेक्टम, रेक्टम हो गया, और ये हो गया एनोरेक्टल जंक्शन, है ना, एनोरेक्टल जंक्शन। और ये हो गई 38 mm, 38 mm एनल कैनाल, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 38 mm। अब इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है। अपर पार्ट होता है 15 mm का, और लोअर मिडल पार्ट होता है 15 mm का, और लोअर पार्ट होता है 8 mm का। तो टोटल लेंथ हो गई 38 mm, ठीक है। अब देखो ये इसको बोलते हैं अपन पेक्टिनेट लाइन या बोलते हैं डेंटेड लाइन, ओके। और इसको बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, क्योंकि यहाँ पे वाइट अपीयरेंस होता है, इसीलिए वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। और ये हो गया सब क्यूटेनियस पार्ट, जिसमें एनल कैनाल की ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं एनस, ठीक है। अब दो स्पिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर और इंटरनल एनल स्पिंक्टर। तो देखो अपर 2/3 पार्ट में यहाँ पे होता है इंटरनल एनल स्पिंक्टर, और इसकी पूरी लेंथ में होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, ठीक है। तो ये दो हो गए स्पिंक्टर। अब बात करते हैं, इसमें दो प्लेक्सिस होते हैं, एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस और इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। तो देखो ये होगी एनल कैनाल की म्यूकोसा, और ये हो गया अपर 2/3 पार्ट में इंटरनल स्पिंक्टर। तो यहाँ पे होता है इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे सब क्यूटेनियस, यहाँ पे होता है एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, है ना। तो ये दो हो गए प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये हो गई एनाटोमी ऑफ एनल कैनाल, ओके। तो थैंक यू।